हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस और बिल्कुल अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक्यूरेट मार्केट ने मूव दिया। ठीक है, एक प्लेस पे देखो, जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस था वहां पे मार्केट ने एक बार डाउन साइड के लिए ट्रैपिंग यूज किया। ठीक है, ये गोल्ड है इसलिए मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस नहीं करता हूं कभी भी 5 और 15 मिनट पे गोल्ड का, क्योंकि ये गोल्ड है। ठीक है, ये इतना इजी मनी नहीं देता है और इतना इजीली आपको मूव देता हुआ नहीं नजर आएगा। ठीक है, बाकी सारे जो पेयर्स हैं वो आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन से आपको इजीली मूव करते हुए नजर आएंगे, लेकिन गोल्ड और बिटकॉइन है इसमें मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैं 15 मिनट के ऊपर ही कोई भी एनालिसिस करता हूँ। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जो अपसाइड का की लेवल था, ठीक है, ये जो ऑल टाइम हाई मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जैसे ही मार्केट टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, या तो इसके हाई को स्वीप करके या फिर इस लेवल को टैप करके अगर आपको कोई रिजेक्शन देता है, तो कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए इस लेवल के आसपास में मूव करता हुआ नजर आएगा। देखो कितना एक्यूरेट मार्केट ने मूव दिया है। ठीक है, डाउन साइड का मेरा एनालिसिस था, ये जो लेवल था, ध्यान से देखो, ये डाउन साइड में मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू जब डाउन साइड के लिए गिर रहा था मार्केट, तो एक कैंडल था इसके नीचे गया। ठीक है, ये क्यों गया मैं इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको मार्केट ने टैप किया। लेकिन जो दूसरा कैंडल था, ध्यान से देखो, ये 5 मिनट का ही कैंडल है। ठीक है, अगर हम 15 मिनट पे जाएं तो आपको देखो कैसा सिनेरियो नजर आएगा। देखो कितना एक्यूरेटली अपना जो की लेवल है वो यूज होता हुआ नजर आया है। ध्यान से देखो, मार्केट ने इस लेवल को एग्जैक्टली टैप करके यहाँ पे रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद कंटिन्यू यहाँ से जो मेरा एनालिसिस था कि अपसाइड के लिए आपको मार्केट मूव देता हुआ नजर आएगा, एग्जैक्टली मार्केट आपको वैसे ही मूव देता हुआ फिर आपको अपसाइड में ये जो हाई था इसको ब्रेकआउट देता हुआ। ये देखो, ये जो हाई मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, मैंने बोला था कि जब इसका मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप, आपको नजर आएगा यहाँ पे सिंगल कैंडल ये ब्रेकआउट नजर आ रहा है, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में। ठीक है, बिल्कुल अपना एक्यूरेट एनालिसिस जाता हुआ और बिल्कुल परफेक्ट अपना प्रीवियस एनालिसिस था। अब आपको करना ये है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके से एक्यूरेट एनालिसिस गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का मिलता है। और ये वीडियो जो एनालिसिस वीडियो है उसको आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, ताकि कोई भी एक छोटा से छोटा पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले जो एक्स्ट्रा लेवल्स हैं जो अपने काम का नहीं है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो लेवल्स यूज हो चुका है, जो अपने काम का नहीं है, उसे क्लीन करो, चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखो। ठीक है, जितना हो सके उतना क्लीन रखो, बिना मतलब का जो लेवल्स है उसको रिमूव करते रहो, फ्रेश लेवल्स को ड्रॉ करते रहो चार्ट पे। ठीक है, सबसे पहले ये सारे कंडीशंस जो है वो हम लोग रिमूव करते हैं, कि करके अब देखो, गोल्ड के बाद मैं बिटकॉइन का भी एनालिसिस करूंगा, तो थोड़ा सा आप पेशेंसली वेट करना। देखो सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। और मैं सोच रहा हूँ कि या तो व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर कोई ग्रुप एक बना दूं, जिसमें वीडियो अपलोड होने के बाद मैं उसका लिंक आपसे शेयर कर दूं, ताकि आप जाके देख पाओ। अगर ऐसा आप चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि जो भी आप चाहते हो, या तो व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर कोई ऐसा ग्रुप मैं क्रिएट कर दूं जहां पे आपको जो डेली एनालिसिस वीडियो है वो आपको मैं अपलोड होने के बाद वहां पे लिंक शेयर कर दूं आपसे, ताकि आप जाके टाइमली आप उसको एक्सेस कर पाओ, देख पाओ। ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट करके बताना। ठीक है, उसके बाद उस पर बात करेंगे अलग से। अब देखो, ये जो है अपने पास ये कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, ये निकल के आ रहा है। ये डाउन साइड का, ये एज इट इज रहेगा ऐसे ही, ये इंपॉर्टेंट है अपने पास और इंपॉर्टेंट रहेगा आगे भी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही कुछ यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ये देखोगे आपको तो ये फर्दर आगे भी यूज होता हुआ नजर आया है। ध्यान से देखो, अब ये मार्केट, ये जो लेवल है इसको एज अ देखो, यहाँ पे पहले सपोर्ट मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद अपसाइड के लिए मूव किया मार्केट। देखो ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग के बाद अपसाइड गया, अपसाइड के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया फिर यहाँ से। और मार्केट जब डाउन साइड के लिए आया तो परफेक्टली इस लेवल को यूज किया है और मार्केट करंटली आपको यहाँ पे कहीं मूव करता हुआ नजर आ रहा है। देखो कितना एक्यूरेटली मार्केट ने इस लेवल को यूज किया है और आगे भी फर्दर मार्केट इसको यूज करता हुआ नजर आएगा, या तो एक सपोर्ट की तरह या फिर एक ब्रेकडाउन की तरह। मोस्ट प्रोबेबली आपको इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखो करंटली जो मार्केट यूज कर रहा है लेवल, यहाँ पे आपको एक बाइंग एरिया नजर आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो एरिया है ये एक बाइंग एरिया था, मार्केट इसको यूज करके अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली बोले तो ये एक एफवीजी है, ठीक है। एफवीजी आप इसको एक कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे आपको मूव देता हुआ नजर आ रहा है। ये जो लेवल है, ठीक है, इसको हम फर्दर एक्सटेंड करके कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन अब ये जो है ना, ये जो लेवल है इसको और एक्यूरेट करने का जरूरत है। एक्यूरेट क्यों करने का, ध्यान से देखो। ये जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसिडर किया है। और यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, इसके टॉप को मैंने कंसिडर किया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होगा, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये रेड कैंडल बहुत बड़ा है। और इस रेड कैंडल को मार्केट कैसे यूज कर सकता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें समझना होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लेवल है, देखो ऐसे तो हमें क्लियर नजर आ रहा है, ये जो लेवल है वो एग्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेट नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पे टैप करके मार्केट डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अपसाइड में देखा जाए तो आपको यहाँ पे एक एरिया नजर आ रहा है जो कि मार्केट यूज कर सकता है। और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएं तो आपको एक सेलिंग एरिया नजर आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा एक सेलिंग एरिया है। मार्केट इस एरिया को यूज करके डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है, यहाँ पे बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली चांस है, ठीक है। ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा जब तक मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है। ध्यान से समझना, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम अपसाइड के लिए कुछ नहीं देख सकते हैं। इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगा या इस रेंज में रहेगा तब तक हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ही देखेंगे, ठीक है। ये मैं बस समझा रहा हूँ आपको, आगे मैं कंडीशंस एक एक करके डिस्कस करूंगा, कैसे मार्केट को अप्रोच करता हुआ हम देख सकते हैं, क्या क्या सिनेरियो होगा, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए पहले मार्केट को अच्छे से एनालाइज करते हैं। लार्जर टाइम फ्रेम पे एक बार चेकआउट करते हैं, 15 मिनट हो गया, एक बार 30 मिनट पे भी देखेंगे मार्केट को। और डाउन साइड का जो ये लेवल यूज किया मार्केट ने, ये लेवल था आपका इंपॉर्टेंट एक बाइंग एरिया था, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे बोले तो एक ऑर्डर ब्लॉक को यूज किया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आप बोल सकते हो या काइंड ऑफ जो भी है, ठीक है। इसको एक बाइंग एरिया बोल सकते हो या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप बोल सकते हो, ठीक है। मार्केट कभी नहीं बोलता कि मुझे ये चीज ही बोलो तो ही मैं आपको मूव देता हुआ नजर आऊंगा, ठीक है। ये जो कैंडल है, ठीक है, लो का जो कैंडल है, ये कैंडल को बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे डाउन साइड में आपको एक छोटा सा ग्रीन कैंडल नजर आ रहा होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। इसको एज अ मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक नहीं, एज अ ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज करके मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आया है, ठीक है। ये सिंपल है, देखो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए अपने पास जो नेक्स्ट एरिया होगा वो ये एरिया होगा, ठीक है। हालांकि ये यूज हो चुका है प्रीवियसली, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एज अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह यूज करेंगे अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो, ठीक है। ये एक बाइंग एरिया होगा। ये डाउन साइड में जो विग है, ये विग जब मार्केट दोबारा अप्रोच करेगा डाउन साइड के लिए तो आपको फिल होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए करंटली तो मार्केट ने बहुत ही अच्छे से एक बाइंग एरिया यूज किया है। ये जो एरिया था पूरा का पूरा एक बाइंग एरिया था। यहाँ पे मार्केट ने इसको यूज करके अपसाइड की तरफ बहुत अच्छा मूव दिया है। इसको थोड़ा सा हम एक्यूरेट करेंगे, ठीक है। एक्यूरेट कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लेवल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। एक्यूरेट करना होगा हमें, इसका लो मार्क करना होगा सिंपल इस तरीके से, ठीक है। या लो नहीं तो ये कंसिडर करके रखेंगे हम लोग। अब ये इसको, ये जो की लेवल है ना, इसको अब हम लोग बैक साइड में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। बैक साइड में इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास फ्रेश फ्रेश लेवल जो है वो आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका जो लो है ना, ये ध्यान से देखना, ये जो आपको ये जो विक दिख रहा है ना डाउन साइड में, यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, ये जो डोजी कैंडल है इसके अपसाइड का जो एरिया है वो फिल हो चुका है, ठीक है। अपसाइड का एरिया फिल हो चुका है तो अब बचा है डाउन साइड का एरिया फिल होना। और डाउन साइड का भी एरिया आपको फिल होता हुआ नजर आने वाला है कुछ ही टाइम में, ठीक है। सबसे पहले इसके लो को हम मार्क किए। लो को मार्क करने के बाद इसको हम सिंपल ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। ये एरिया में जब मार्केट अप्रोच करेगा, यानी कि जो पहला कंडीशन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जब मार्केट इसके लो को स्वीप करेगा, ये जो लो है इसके लो को स्वीप करने के बाद, ठीक है, ये पूरा एरिया के बाद देखो, ये एरिया जो है ना ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट की लेवल है। इस एरिया में कहीं भी टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है आपको अपसाइड के लिए,
तो हम कंटिन्यू फिर अपसाइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला कंडीशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस चीज को ध्यान से समझना। अगर मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो आपको डोजी कैंडल दिख रहा है, इसके लो को स्वीप करने के बाद और ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो बाइंग एरिया है, इसको यूज करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म में किस लेवल का ब्रीच होगा जब तो मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझना, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, सॉरी ब्रेकडाउन देता है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले चलते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट देखो, जो आपको नजर आ रहा है कि अगर ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो बीच का लेवल है, अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन नहीं देता है और सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, या फिर मान लो कि थोड़ा सा मार्केट अपसाइड के लिए गया और फिर आपको एक अच्छा खासा स्कैल्प मूव दिया यहाँ पे, और देने के बाद मार्केट फिर से अगर इस लेवल पे अप्रोच करता है और सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो आपको फिर कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है कुछ इस लेवल के आसपास। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, ये चीज बहुत ही इजी है, इसमें आई होप आपको कोई भी तरह का किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, और फर्दर आपको मार्केट इसके लो को स्वीप करते हुए डाउन साइड के लिए ये एरिया के लिए भी अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। देखना ध्यान से कि जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करे तो ये जो की लेवल है ना, इसको कैसे यूज कर रहा है। ठीक है, अगर टैप करके रिजेक्शन दे तो थोड़ा सा वहां पे होल्ड करना अपने पोजीशन को, जो भी आपने पोजीशन यहाँ से क्रिएट कर रखा होगा उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना, या तो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और उसको देखना कि अगर मार्केट ने सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया तो फिर सिंपल आप होल्ड कर सकते हो डाउन साइड के लिए, अदरवाइज फिर आप मार्केट से अपना एग्जिट ले सकते हो एक अच्छा खासा बोले तो रिस्क रिवॉर्ड लेके। ठीक है, सिंपल हो गया, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ये दो कंडीशन आपके सामने। अब बात करते हैं अपसाइड का सिनेरियो कि अपसाइड का सिनेरियो क्या हो सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल होंगे। सबसे पहले ये जो टॉप है इसको हम लोग मार्क करते हैं। ये कैसे मार्क कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, अभी ध्यान से देखना। ये जो आपको ये जो इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, इन्वर्टेड हैमर का जो टॉप है इसको मैंने मार्क किया है, सिंपल देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, ये शूटिंग स्टार के टॉप को मैंने मार्क किया और ये आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आ रहा है। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। अब मार्केट में हमें देखना होगा कि मार्केट अपसाइड के लिए, देखो अभी जो अपसाइड का है ना, अब मुझे अपसाइड का कोई सिनेरियो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि मार्केट में एक बहुत ही अच्छा सा सेलिंग अब देखने को मिल रहा है। मार्केट जो अपना 4500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको ब्रीच कर चुका है ऑलरेडी, और मार्केट एक बहुत ही अच्छा हाई बना चुका है। लेकिन फिर भी अगर अपसाइड के लिए सिनेरियो कुछ भी हम देखेंगे तो अपसाइड के लिए अपने पास जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, देखो ध्यान से, ये जो एरिया है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है आपके सामने। ठीक है, ये जो एरिया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है, और मार्केट इसको टैप करके बहुत अच्छा, अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है ना, अगर इस लेवल को टैप करता है तो आपको बहुत अच्छा एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। देखो मैं बिल्कुल ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक एक्यूरेट बिल्कुल मार्केट का एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, लार्जर टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, उसके पीछे का कुछ रीजंस है। रीजंस ये है कि मार्केट के पास अभी जो अपसाइड का लेवल्स है वो क्लियर नहीं है अपने पास, बोल सके तो। अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा फिर हम लार्जर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। लेकिन देखो ध्यान से समझना, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, इस लेवल का ब्रेकआउट देके अगर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में इस लेवल पे अप्रोच करता है, ठीक है, देखो मार्केट के पास क्या है ना, अभी दो दो सेलिंग एरियाज है, मार्केट किसी को भी यूज कर सकता है। ठीक है, पहला सेलिंग एरिया है जो ये कैंडल है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो बड़ा सा आपको जो रेड कैंडल दिख रहा है, ये एक सेलिंग एरिया, हम इसको इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटिव कैंडल है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन कैंडल है और मार्केट इसको पूरा कवर करना चाहेगा जब भी मार्केट को मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी करंटली हम लोग जो है इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं एज अ इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया। इसीलिए मार्केट का हम सिंपल वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे देखो करंटली जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है,
अगर मार्केट इसका अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये जो एरिया होगा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया होगा। इस एरिया को अगर यूज करके देखो, ये जो होगा, ये एरिया के बीच का ये जो लाइन है ना, ये अपने पास नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन इसलिए होगा क्योंकि इस एरिया को भी मार्केट यूज करके डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन दे सकता है, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है, या फिर यहां से ब्रेकआउट देके भी आपको अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो एरिया होगा ना, ये जो दो इंपॉर्टेंट कैंडल के, सॉरी, जो दो इंपॉर्टेंट की लेवल है उसके बीच का जो एरिया होगा, ये नो ट्रेडिंग एरिया होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं हम। लेकिन मार्केट जब तक इस एरिया तक रहेगा, ठीक है, इस एरिया तक रहेगा मार्केट, ठीक है, कुछ इसको ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, ये एक पूरा का पूरा सेलिंग एरिया जोन है आपके सामने। ठीक है, तो मार्केट अगर इस एरिया को यूज करके यहाँ पे टैप करके अगर किसी तरह का कोई रिजेक्शन देता है, आपको इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, तो फिर आप कंटिन्यू या तो इस लेवल के लिए, या फिर अगर इसको भी ब्रेक डाउन देता है सिंगल कैंडल, तो आप डाउन साइड के लिए मार्केट को एक अच्छा खासा फॉल देता हुआ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये देखो, ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही हम अपसाइड के लिए देखेंगे, इसके बीच में रहेगा तो वो एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। देखो, इसके बीच में मार्केट, या फिर ये जो लेवल है इस लेवल में भी टैप करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा अगर अपसाइड में भी। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके 50% एरिया के अपसाइड में भी मार्केट अगर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा तो वो एक नो ट्रेडिंग जोन ही रहेगा अपने पास। ठीक है, जब, कब तक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा? जब तक मार्केट इसके डाउन साइड में ब्रेक डाउन न दे। ठीक है, या तो इसके डाउन साइड में ब्रेक डाउन देगा या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा। जब ब्रेकआउट देगा तो हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं, अगर ब्रेक डाउन देगा तो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके नीचे मार्केट देखो, ध्यान से देखो, अगर मार्केट मान लो कि अपसाइड की तरफ में थोड़ा सा मूव करके, ठीक है, अब देखना यहाँ पे एक और सिनेरियो क्या है कि मार्केट अगर इसके हाई को स्वीप करता है, मान लो इसके हाई को स्वीप करके कुछ इस एरिया पे टैप करके भी अगर रिजेक्शन देता है, तो वहां पे आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो मार्केट को। ठीक है, क्योंकि वो एक ट्रैप हो सकता है, आप उस ट्रैप में मत फंसना। ठीक है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि वो एक ट्रैप हो सकता है बिल्कुल। लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि लार्जर टाइम फ्रेम पे जो अपने पास लेवल्स क्लियर निकल के आएंगे उसी पे हम ट्रेड करने वाले हैं, या जो भी ट्रेड प्लेस होगा अपना उसी लेवल्स पे होगा। लार्जर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये जो एरिया है कुछ इस तरीके से थोड़ा सा और ब्रॉड निकल के आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो अपसाइड का एरिया है ये पूरा का पूरा एक सेलिंग एरिया है, तो यहाँ से देखना होगा कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, क्या इसको यूज करता है, या फिर कंटिन्यू अपसाइड के लिए मार्केट यहाँ से आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको एक बता दूं, ठीक है, कि डाउन साइड के लिए क्या मार्केट में सिनेरियो हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मान लो कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए नहीं जाता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा, ये भी क्लियर होना चाहिए अपने पास। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ना, इस एरिया के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो आप डाउन साइड के लिए एक छोटा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, देखो ये जो एरिया का है इसके नीचे जब मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो फिर आप कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो इस एरिया तक का, इसके लो को स्वीप करके। फिर अगर रिजेक्शन दे देता है तो फिर यहाँ से आप अपसाइड के लिए ये जो कंडीशन है ये अप्लाई होता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फर्दर। और देख सकते हो 15 मिनट पे आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो नजर आ रहा है अपना जो एनालिसिस है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर चाहो तो ऐसे ही पॉज करके इसको अपने चार्ट पे ड्रॉ करके आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपना ओवरऑल पूरा का पूरा गोल्ड का एनालिसिस। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच, और कमेंट करके बताना कि क्या आपको एक कोई ग्रुप चाहिए या फिर नहीं, या फिर कोई एक ग्रुप बना दूं, जो भी हो इस बारे में आप बता सकते हो। थैंक यू।